मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्ष मार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्म विव्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र जी महान ग्रंथ गद्य पिच आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। यह ग्रंथ 7 तत्वों का विशेष स्वरूप इसमें समझाया गया है। आश्रव तत्व की चर्चा हमारी विशेष रूप से चल रही है। वेदनीय कर्म के आश्रव के क्या क्या कारण है, यह चर्चा हम कर रहे हैं सूत्र 12 के द्वारा। सूत्र 11 में हमने देखा था असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण क्या है। अब सूत्र जो 12 चल रहा है हमारा 12वां सूत्र, उसमें हम देख रहे हैं कि असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण क्या क्या है। सॉरी, साता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण क्या है, यह चर्चा हमारी चल रही है। 12 सूत्र बोलना है। जिन्होंने हेडिंग सहित याद कर लिए हैं पहले वो हैंड रेस कीजिए। वेरी गुड, नमिता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। आश्रव के भेद। काय वांगमने कर्म योगा। आश्रव का स्वरूप स आश्रव। योग के निमित्त से योग के निमित्त से आश्रव के भेद। शुभ शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। स्वामी के निमित्त से आश्रव के भेद। स कषाया कषायो सांप्रायिक ईर्या पथ्यो। सांप्रायिक आश्रव के भेद। इंद्रिय कषाया आवृत क्रिया। पंच चतुष पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। आश्रव की विशेषता के कारण। तीव्र मंद तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेषे। आश्रव के अधिकरण के भेद। आश्रव के अधिकरण के भेद। अधिकरणम जीवाः। जीवाधिकरण के भेद। आद्यम संभ्रम समारंभ रंभा रंभ। योग कृत कारित अनुमत कषाय विशेषेशस त्रिस त्रिस त्रिश चतुष चेकशः। अजीवाधिकरण के भेद। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्ग निसर्ग निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्ग द्विचतुर द्विचतुर द्वित्रिभेदा परम। ज्ञानावरण दर्शनावरण के आश्रव के कारण। तद प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय असाधन असाधन उपघात ज्ञान दर्शना वर्णयु। असाता वेदनीय के आश्रव के कारण। दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवन नान्यात्म परो भय नान्यात परो भय स्थानान्या स्थानान्या सद वेद्यस्य। और साता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण। भूत व्रतानुकंप दान सराग संयमादि योग शांति शोच मिति सद वेदस्य। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पूरे हेडिंग सहित और 12 सूत्र इन्होंने मतलब उसका अर्थ समझते हुए किया है। बहुत ही बढ़िया। हाँ सुषमा जी, आपसे नेक्स्ट टाइम सुनेंगे। भी नमिता जी ने बहुत अच्छा बोला है। और अब हम आ जाते हैं हमारे विषय पर, आगे बढ़ रहे हैं हम। 12वां सूत्र चल रहा है हमारा
साता वेदनीय आश्रव के कारण। कल हमने इसमें देखा था भूत मतलब प्राणियों के प्रति, और व्रत, भूत वृत्य, वृत्य मतलब व्रतधारियों के प्रति अनुकंपा या दया का परिणाम। एक तो यह है साता वेदनी के आश्रव का कारण, दो हो गए। तीसरा सराग संयम, नहीं तीसरा दान, उसके कारण भी साता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। फिर सराग संयम, इसके कारण भी साता वेदनी कर्म का आश्रव का कारण है ये। योग, सराग संयम के बाद योग, फिर शांति, फिर शोच मिति सद्वेधस्य। अब ये क्या क्या है वो हम देख रहे हैं। सद्वेधस्य मतलब साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण। पिछले सूत्र में हमने देखा था असद्वेधस्य, इस सूत्र में आया सद्वेधस्य, है ना। तो ये साता वेदनी के है, वो असद्वेधस्य था, इसलिए वह असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण उसमें बताया था। अब इसमें हमारा संयमा संयम तक चला था। अच्छा, उसके पहले वाला, इस सूत्र में आदि शब्द है, उसमें संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप का समावेश होता है। संयमा, सराग संयमादि, है ना, सूत्र देखिए। सराग संयमादि, भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि। तो संयमादि में एक तो सराग संयम तो हो ही गया, और क्या क्या है आदि में, तो दूसरा है संयमा संयम। क्या होता है संयमा संयम? सम्यक दृष्टि श्रावक के व्रत संयमा संयम कहलाते हैं, है ना। श्रावक के मतलब जो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक है, उसके जो व्रत हैं वह संयमा संयम कहलाता है। पंचम गुण स्थान पंचम गुण स्थान को ही संयमा संयम गुण स्थान कहा जाता है, क्योंकि वहां पर किंचित संयम है और किंचित असंयम है, इसलिए दोनों का मिश्रण है, तो संयमा संयम अ, वह रहता है। सम्यक दृष्टि, वो जो श्रावक है वह सम्यक दृष्टि तो होगा ही, है ना। पहले चौथा गुण स्थान आएगा तभी तो पांचवें गुण स्थान आएगा। पहले सम्यक दर्शन होगा, उसके बाद ही वह श्रावक बन पाएगा। तो सम्यक दृष्टि श्रावक के व्रत वह संयमा संयम, वह भी शुभ आश्रव के कारण है। अकाम निर्जरा, पराधीनता से, अपनी बिना इच्छा के भोग उपभोग का निरोध होने पर संक्लेशता रहित होना, अर्थात कषाय की मंदता करना, सो अकाम निर्जरा है। यह अकाम निर्जरा हमने छह डाला जी में भी पढ़ी। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, है ना। ध्यान आ गई लाइन सबको? तो वहां पर अकाम निर्जरा का क्या अर्थ दिया था? इच्छा नहीं होने पर भी भूख प्यासादिक को, क्षुधा तृषादिक को मंद कषाय के परिणामों से सहन करना, वह है अकाम निर्जरा का कारण, है ना। इसे नहीं मिल रहा है भोजन, अब भोजन नहीं मिल रहा है तो किसी को तो बहुत आकुलता हो जाती, भूख लग रही है और भोजन नहीं मिल रहा है, बहुत आकुलित व्याकुलित हो जाता है कोई तो। और कोई उसे मंद कषाय के परिणामों के साथ उस भूख को सहन कर लेता है, तो वह अकाम निर्जरा का कारण है। देखो, पराधीनता से मतलब अपनी बिना इच्छा की, इच्छा तो नहीं है उपवास करने की, लेकिन फिर भी भोजन नहीं मिल रहा है, तो क्या करें, तो अब ठीक है, अब जब मिलेगा तब मिलेगा, तो ऐसे मंद कषाय के परिणाम रखे। भोग उपभोग का निरोध होने पर संक्लेशता रहित होना, अर्थात कषाय की मंदता करना, सो अकाम निर्जरा है। यहाँ पर भी कषाय की मंदता है, कषाय का अभाव नहीं, और कषाय की मंदता है, इसलिए कषाय मतलब मंद कषाय रूप परिणाम का से आश्रव बंध तो होगा। कषाय कम है तो कम आश्रव कम बंध होगा, लेकिन होगा तो सही। तो इसलिए यह जो अकाम निर्जरा है वह भी साता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण है। बाल तप, मिथ्या दृष्टि के मंद कषाय से होने वाला तप। जो तप करें वह उपवास कर रहे हैं, महीने महीने भर के उपवास किए, व्रत किए, तप किए, यहाँ तक कि द्रव्यलिंगी मुनिराज भी जो व्रत तप करते हैं वह सब बाल तप कहलाते हैं। तो उनसे भी, उससे भी उनको पाप बंध नहीं हो रहा है, लेकिन पुण्य बंध तो हो रहा है, आश्रव बंध तो उनको हो रहा है, क्योंकि वह मिथ्या दर्शन से सहित है, और लेकिन शुभ भाव है, मंद कषाय के परिणाम है, तो उससे साता वेदनी कर्म का आश्रव होगा। इस सूत्र में इति शब्द है, उसमें अरहंत का पूजन, बाल, वृद्ध या तपस्वी मुनियों की वैयावृत्ति करने में उद्यमी रहना, योग की सरलता और विनय का समावेश हो जाता है। देखिए इसमें इति शब्द है,
शोच मिति, ये इति शब्द आ गया इसमें, इति, शोच, शोच में इति, ऐसा। इति का क्या अर्थ दिया है? अरहंत का पूजन, बाल वृद्ध या तपस्वी मुनियों की वैयावृत्य करना, है ना, और उद्यम, इसमें उद्यमी रहना, योग की सरलता और विनय, ये सब इसमें आ गए। सारे ही शुभ परिणाम जो हम करते हैं प्रतिदिन, वो सब इसमें शामिल हो गए। इति में सारे शुभ परिणाम से साता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। किसी भी तरह का शुभ परिणाम करो आप, उससे साता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। अब योग शब्द दिया है इसमें, सराग संयम आदि में, तो आदि में तीन चीज आ गई, संयमा संयम और बालतप। सराग संयम तो था ही सही, उसके बाद संयमा संयम और बालतप, ये भी आ गए। अब इसके बाद अगला शब्द आया है योग। योग का अर्थ है शुभ परिणाम सहित निर्दोष क्रिया विशेष को योग कहते हैं। ऐसे जो जो योग की क्रिया करें हम, शुभ परिणाम सहित हो, मन वचन काया पूर्वक जो योग करते हैं ना, मन वचन काया की चंचलता को रोकते हुए जो योग किया, तो वह शुभ परिणाम है। उसको ही योग कहते हैं, और वह भी किसका कारण है? साता वेदनी कर्म के आश्रय का कारण है। शांति, शांति को दूसरे शब्दों में कहें तो क्षमा। शुभ परिणाम की भावना से क्रोधाधिक कषाय में होने वाली तीव्रता के अभाव को शांति कहते हैं। जैसे किसी ने घर में कुछ कहा, तो हमें बहुत जोर से गुस्सा आ गया कि इसने ऐसा कैसे कह दिया मुझे, लेकिन वही बात उसने मंदिर में कही, तो वहां पर इतना गुस्सा नहीं है, अरे मंदिर में है, चलो शांति रखो, अपन शांति रख ली, कुछ कह दिया होगा, शांति रख ली। तो वहां पर क्या हुआ कि मंद कषाय रूप परिणाम हो गए। शुभ परिणाम की भावना से क्रोधाधिक कषाय में होने वाली तीव्रता का अभाव हो गया। तीव्र क्रोध नहीं आ रहा है वहां पर, मंद क्रोध आ रहा है, लेकिन क्रोध आ रहा है लेकिन वो तीव्र रूप नहीं है। तो वो जो मंद कषाय है, क्रोधाधिक कषाय में होने वाली तीव्रता के अभाव को शांति या क्षमा कहते हैं। क्षमा कर दिया ना उसको, तो क्षमा का जो परिणाम है, वह भी मंद कषाय रूप परिणाम है, और उस मंद कषाय से साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। शोच, शुभ परिणाम पूर्वक जो लोभ का त्याग है, सो शोच है। वीतरागी निर्विकल्प क्षमा और शोच को उत्तम क्षमा और उत्तम शोच कहते हैं। वह आश्रय का कारण नहीं है। ये बहुत अच्छा स्पष्ट किया है यहाँ पर। शोच किसे कहते हैं? लोभ के त्याग को शोच कहते हैं, तो सभी को पता है। 10 धर्मों में शोच का नाम आता है ना, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शोच। तो वो जो उत्तम शोच है, उसका अर्थ है लोभ का त्याग। तो शुभ परिणाम पूर्वक जो लोभ का त्याग हुआ है, वह शोच है। शोच भी दो प्रकार का हो सकता है, शुभ परिणाम पूर्वक लोभ का त्याग करना, और एक मतलब शुभ भी नहीं है और अशुभ भी नहीं है, वितरागता पूर्वक लोभ का त्याग करना। तो वह तो हो गया, वह जो वितरागता भाव पूर्वक शोच का त्याग हुआ है, लोभ का त्याग हुआ है, शोच रूप परिणाम हुआ है, वह आश्रय का कारण नहीं है, वह तो संवरण निर्जरा का कारण है, और परंपरा से मोक्ष का कारण है, क्योंकि वितराग भाव। लेकिन शुभ भाव सहित यदि लोभ का त्याग करते हैं, तो वह नरक निगोद आदि का कारण नहीं है, वह तीव्र कषाय का मतलब वह असाता वेदनी कर्म के आश्रय का कारण नहीं है, वह साता वेदनी कर्म के आश्रय का कारण है ना। समझ में आया? वीतरागी निर्विकल्प क्षमा और शोच को उत्तम क्षमा और उत्तम शोच कहते हैं। जो 10 धर्म के नाम है ना, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये जो 10 धर्म है, यह सब वीतराग परिणति है, क्योंकि उसमें आगे उत्तम शब्द लगा हुआ। उत्तम क्षमा, उत्तम शोच, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, ये जो उत्तम शब्द है, वह सम्यक दर्शन का प्रतीक है। और सम्यक दर्शन अर्थात वीतराग परिणति, तो वीतराग परिणति का प्रतीक है ये सब। उत्तम शोच मतलब वीतराग मतलब न उसे तीव्र राग होगा न मंद राग होगा, तो वह वीतराग हुआ। और उस वीतराग का रूप परिणाम वह उत्तम शोच और उत्तम क्षमा है। लेकिन मंद कषाय रूप जो राग होगा, वह उत्तम नहीं है, पर मतलब वह क्षमा है। तो उस क्षमा के कारण कौन से कर्म का आश्रय होगा? साता वेदनी कर्म के आश्रय का कारण होगा। क्षमा वाणी पर सब एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगी ना, यदि दिल से क्षमा मांगी तो
वैसे ऊपरी ऊपरी किसी ने क्षमा मांगी, उसकी तो बात ही नहीं है यहाँ। और किसी ने केवल मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, उसकी भी बात नहीं है यहाँ पर। और किसी ने केवल मुंह देके, अरे वो सामने आ गए थे तो क्षमा मांगना पड़ी, है ना, वो बात नहीं है। पर किसी ने यदि दिल से क्षमा मांगी है, तब भी वह मोक्ष का कारण नहीं है, वह संसार का ही कारण है, क्योंकि उससे साता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। मोक्ष का कारण क्या है फिर? वीतराग रूप परिणाम। वीतराग परिणाम मोक्ष का कारण है। दीदी जय जिनेन्द्र। हाँ जी। दीदी मुझे ना योग का जो है ना शुभ परिणाम सहित निर्दोष क्रिया विशेष को योग कहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिटेल कर दीजिए मुझे। जैसे कि मन वचन काया से जो क्रिया हो रही है वही क्रिया यहाँ हाँ पे आएगी क्या? हाँ, वही क्रिया, वो योग है ना। योग में अपन योग मिथ्या दृष्टि भी कर लेते हैं, समय दृष्टि भी कर लेते हैं, मतलब मन कंट्रोल नहीं हो पा रहा, लेकिन वचन और काया को कंट्रोल करके बैठ जाते हैं, सामयिक करते हैं ना। तो एक ही स्थान पर बैठते हैं, हिलते नहीं हम्म। है, सा वो सब उसको अ, वचन और काया को निरोध कर देते हैं, कि वचन और काया के योग का निरोध कर देते हैं। हालांकि जब तक मन का नहीं होता है निरोध, तो वो निरोध नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी किया है उससे शुभ आश्रय होता है, तो वो साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। हाँ ललिता जी। दीदी हम लोग क्षमा पाने पर तो उत्तम क्षमा ही बोलते हैं एक दूसरे को। हाँ बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? बस बोल देते हैं। अब वो तो आज आज तो बस पर्व मुंह है, से। सबको क्षमा करना है, सबसे क्षमा मांगना है, इसलिए बोल देते हैं। और उस बोलने से तो कुछ भी नहीं होगा। न तो मतलब, न तो मोक्ष तो होगा ही नहीं, पर शुभ भी नहीं होगा, पुण्य का आश्रय भी नहीं होगा। जो भी तो क्यों ये क्योंकि सालों साल से दीदी ये हाँ सालों साल से यही चला आ रहा है। बस हाँ, उत्तम क्षमा होती है सबकी। उत्तम क्षमा होती है, लेकिन मन में यदि जैसे किसी से कुछ दुश्मनी हो गई हो, बहुत ज्यादा किसी से एक बार झगड़ा हो गया, अब क्षमा वाणी आ गई उसके बाद, तो अब क्या करें? तो क्षमा तो मांग रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन मन में तो अभी भी कषाय ही भरी हुई है उसके लिए। तो वो जो तीव्र कषाय उस समय भी चल रही है, तो वो कषाय जो है उससे तो असाता वेदनी कर्म का बंध होगा, साता वेदनी कर्म का तो आश्रय होगा ही नहीं उससे। लेकिन यदि किसी से लड़ाई नहीं हुई है, आप बहुत प्रेम रखते हैं उससे, और उससे भी आपने क्षमा मांगी है, तो भी वह वीतरागता नहीं है, वह साता वेदनी कर्म के आश्रय का कारण है। हाँ। ललित जय ललिता जिनेन्द्र जी, जी। हाँ हाँ, मैं यूं जो यहाँ इंदिरा की निर्विकल्प क्षमा और सोच को उत्तम क्षमा सोच कहते हैं, वह आश्रय का कारण नहीं है। यह इसका कारण मतलब। हाँ, ये इसी का मतलब चल रहा है, इसी के लिए उदाहरण दिया है ये। वीतरागी निर्विकल्प क्षमा और सोच को उत्तम क्षमा और उत्तम सोच, यही वाला बोल रहे हैं ना आप, सोच का ही। हाँ, हाँ, तो जो आश्रय का वीतराग कारण। परिणाम है, जिसमें कोई विकल्प नहीं है, ऐसे परिणाम, न शुभ विकल्प है न अशुभ विकल्प है, ऐसे जो परिणाम है वीतरागी परिणाम, वो तो है उत्तम क्षमा और उत्तम शोध। तो उस परिणाम से क्या होगा? वो उस परिणाम से आश्रय होगा कि नहीं होगा? कि उस परिणाम से आश्रय नहीं होगा। आश्रय किस परिणाम से होगा? जो शुभ परिणाम पूर्वक लोभ का त्याग किया है, उससे आश्रय होगा। वीतराग परिणाम से पूर्वक जो सोच किया है, उत्तम सोच से आश्रय नहीं होगा, उत्तम क्षमा से आश्रय हाँ नहीं होगा। लेकिन क्षमा की किसी को हमने, और हमारे शुभ परिणाम है, मंद कषाय रूप परिणाम है, तो उससे आश्रय होगा, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। मतलब वीतराग परिणाम कभी भी आश्रय बंध का कारण नहीं हो सकते। समता भाभी। हाँ दीदी जय जगन्नाथ। बड़े पंडित जी के उसमें आया है, क्षमा स्वभावी आत्मा को देखना ही उत्तम क्षमा है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जगह पर आपने सही वाक्य बोला। क्षमा स्वभावी आत्मा को देखना ही उत्तम क्षमा है। मतलब यदि क्षमा स्वभावी आत्मा को देख लिया, जान लिया, उसमें लीन हो गए, तो बाहर में कोई विकल्प नहीं रहेंगे। और उस समय, जिस समय जान रहे हैं अपने आत्म स्वभाव को, क्षमा स्वभावी आत्म स्वभाव को जाना, तो उस समय जो परिणाम है वह वीतराग रूप परिणाम, शुभ भाव रूप परिणाम भी नहीं है,
और अशुभ भाव रूप परिणाम भी नहीं है, क्योंकि अकषायी परिणाम है, वीतराग परिणाम है। तो वह उससे न तो आश्रव होगा न बंध होगा, वह तो सम्मर और निर्जरा का ही कारण है। ये यही बता रहे हैं यहाँ पर आचार्य। हाँ बोलिए निशा जी। अभिलाषा जी। जय जी ने दीदी दीदी इसमें जैसे लिखा है बीतरागी निर्विकल्प क्षमा और सोच, ये यहाँ पर ये सम्यक दर्शन पूर्वक माना जाएगा। हाँ उत्तम शब्द आया ना इसमें, उत्तम शब्द जी सम्यक ये दर्शन का सूचक, सम्यक्त्व का सूचक। सम्यक्त्व के साथ जो होने वाली क्षमा है वह उत्तम क्षमा है। सम्यक्त्व के साथ जो होने वाला जो लोभ का अभाव है वह उत्तम शोच है। सारे दसों ही जी धर्मों में उत्तम शब्द लगा हुआ है। तो वो जो 10 धर्म है वो मुनिराज की मुख्यता से कहे गए, मुनिराज को प्रकट होते हैं वो 10 धर्म वास्तव में तो ऐसा है। तो वो सब वीतराग भाव वाले हैं 10 ही धर्म। सम्यक दर्शन पूर्वक कहलाएंगे। हाँ जय जय दीदी, मैं पूछ रही थी, ऐसा हम लोग जो व्रत वगैरह करते हैं ना, व्रत उपवास जो भी पुण्य क्रिया, तो पुण्याश्रम में आएगा साता वेदी में आएगा? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं क्या? समझ नहीं आया। अरे एक ही बात है दोनों, पुण्याश्रम कहें या साता वेदनी आश्रम एक कहें, ही बात है, एक ही बात। सेम ही चीज है ना? हाँ एक ही चीज है। ठीक। साता वेदनी मतलब साता वेदनी कर्म, कर्म की जब बात करेंगे तो क्योंकि कर्म पुण्य नाम का कोई कर्म नहीं है, कोई प्रकृति नहीं है, साता वेदनीय को ही पुण्य कर्म कहा जाता है। तो कर्म की जब भी बात होगी तो वो साता वेदनीय कर्म ही बोला जाएगा, क्योंकि उस प्रकृति का नाम वेदनीय प्रकृति है। और वेदनीय के दो भेद है, असाता वेदनीय और साता वेदनीय। तो जो असाता वेदनीय कर्म है वह कब होगा कि जब मंद कषाय रूप परिणाम होगा, और या फिर ऐसा कहें कि मंद कषाय रूप परिणाम से पुण्य आश्रय होगा। तो एक ही बात है दोनों। तो इस तरह से हमने देखा क्या क्या पॉइंट्स हुए, इसके पॉइंट्स देखिए। प्राणियों के प्रति अनुकंपा, व्रतधारियों के प्रति अनुकंपा या दान, एक ही दान, सॉरी दया। प्राणियों के प्रति करा, अनुकंपा और व्रतधारियों के प्रति दया, दो हो गए। तीसरा है दान, चौथा है सराग संयम, पांचवा है संयमा संयम, छठा है बाल तप, है ना, फिर योग, फिर शांति और शौच। कितने हो गए? दीदी काम निर्जरा रह गया आपको बोलने में। अच्छा अच्छा। संयम संयम की बात। हाँ संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप, फिर योग, फिर क्षमा और फिर शौच। अब इसमें ये गड़बड़ नहीं करना है आपकी, यहाँ पर उत्तम क्षमा लिख दो, उत्तम शोच लिख दो। यदि उत्तम शोच उत्तम क्षमा लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वह तो वीतराग रूप परिणाम है। यहाँ पर तो सिंपल क्षमा और शोच है, जो कि साता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण। परिणाम। कितने हुए टोटल संगीता जी? 10 पॉइंट हो रहे। ठीक है। तो ये 10 पॉइंट साता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण थे। और असाता वेदनी कर्म के आश्रय के कितने बताए हैं? 6, है ना? दुख सुख ताप आक्रमण व्रत परिदेव। ये जो हमने पढ़ा था ना भूत वृत्त्यानुकंपा, भूत वृत्तिनुकंपा, तो भूत में तो भूत का अर्थ क्या बताया था? चारों गतियों के। हाँ प्राणी मात्र के प्रति दया, वो बताया था, है ना? अब जो व्रति है, व्रति में क्या लेना है हमें? जो अणुव्रत और महाव्रत के धारी हैं वो व्रती है। तो उनका उनके ऊपर दया कैसे करना कि अरे ये बेचारे मुनिराज देखो जंगल में बैठे हैं और इनके पास तो कुछ वस्त्र भी नहीं है, कितनी ठंड हो रही है। ये दया नहीं है, ये अनुकंपा नहीं है।
क्या है दया और अनुकंपा? तो उनको, जैसे अणुव्रती है तो उनके योग्य जो सम्मान होता है उस सम्मान पूर्वक उनको भोजन कराना। महाव्रती है तो उनको नवधा भक्ति पूर्वक आहार कराना। ये सब इस तरह से दान देना, यह वृत्ति अनुकंपा है। ठीक है। मतलब आप सरल शब्दों में जो जो भी हमारे मंद कषाय रूप परिणाम होते हैं वह सब साता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण है। और वो परिणाम कितने प्रकार, यहाँ तो कुछ ही दिए हैं, 10 ही दिए हैं, लेकिन 10 नहीं है, वो तो असंख्य प्रकार के परिणाम, पर मुख्य रूप से ये 10 दिए हैं जिससे कि साता वेदनी कर्म के आश्रय होते। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं अब हम। अच्छा, अभी इसमें है क्या कुछ? आगे सूत्र नंबर 13। अब अनंत संसार के कारणभूत दर्शन मोह के आश्रय का कारण कहते हैं। हाँ बोलिए। दीदी दीदी जय जिनेन्द्र। दीदी इस पुस्तक में 6 कारण दिए हैं वैसे। ये वाली पुस्तक जो है ना, ये वाली अच्छा, देख। इसमें मतलब जो ये आपके जो ये है ना, सम बाल निर्जरा, इसको आदि में ले लिया। हाँ ठीक है, आदि जो तो शब्द आदि में ऊपर ले दिया सकते। हेडिंग में, हाँ आदि में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आदि में ले लें या अलग आदि में अलग? भी बोल सकते अब इसमें तो देखो अनुकंपा में भाई, ही देखो। दोनों को ले लिया है, भूत और व्रति दोनों को ले लिया। अनुकंपा एक ही पॉइंट लिया है उसमें। हाँ, अनुकंपा और दान में ये दोनों को ले लिया है। पर अलग अलग भी गिनो या साथ में भी गिनो, कैसे भी गिन सकते हैं आप। इसीलिए दीदी कहा ना। जैसे 6 पॉइंट, नहीं जैसे बोलिए। 6 पॉइंट याद करके वो आदि में तीनों बोल दो। जैसे 6 पॉइंट ही याद कर लें, जैसे अपन हाँ छातावेदनी के कारण 6 पॉइंट जैसे है ना, फिर आदि में हाँ जैसे अपन ये तीनों बोल सकते हैं, हाँ, बोल सकते हैं। ठीक कैसे है। भी बोलो आप, पर उसमें ये सब शामिल हो जाना चाहिए। और असंख्य परिणाम है वो भी सब शामिल भूत है इसके अंतर्गत। भूत ठीक। वृत्ति को अलग से नहीं दिखाया उसने। भूत क्या? वृत्ति जो है ना, ये हाँ, भूत वृत्ति लिखा हुआ है ना, उसको अलग से नहीं दिखाया, अनुकंपा में ले लिया। भूत वृत्ति अनुकंपा। अनुकंपा। अरे वो इसलिए लिया कि अनुकंपा अलग से पॉइंट नहीं है, भूत और व्रति 2 पॉइंट है। अपन अपने इसमें जो रामजी भाई वाली पुस्तक है उसमें और सूत्र में भी अर्थ करोगे आप तो भूत के प्रति अनुकंपा और व्रति के प्रति अनुकंपा, इस तरह से ये 2 पॉइंट है। हाँ, है ना? अनुकंपा ठीक कोई पॉइंट नहीं है। अनुकंपा किसके प्रति? भूत के प्रति और व्रति के प्रति अनुकंपा। है, ठीक है। अनुकंपा और दान कैसे भी ले, इन्होंने दान अलग से ले लिया है, अब हमने अनुकंपा में ही दान लिया है उसमें, हाँ, रामजी भाई वाली में। तो किसी भी तरह से मान लो आप उसको, पर ये सब पॉइंट्स हैं। ठीक है। सूत्र नंबर 13। अब अनंत संसार के कारणीभूत दर्शन मोह के आश्रय के कारण कहते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक यदि कोई कर्म है तो वह दर्शन मोह है, मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। और उसमें भी दर्शन मोह जो है वह अनादि संसार का, मतलब अनंत संसार का कारण है। अभी इसी में आगे जो आएंगे उसमें आगे अध्यायों में पता चलेगा आपको कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब बंद करने वाला दर्शन मोहनी कर्म ही, मतलब सबसे अधिक स्थिति वाला यही कर्म है, दर्शन मोहनी कर्म। सबसे खतरनाक, मतलब समझ लीजिए सब विलेन का हेड। ये सारे कर्म है ना, जो 8 कर्म विलेन है, और इनका जो हेड है वह है दर्शन मोहनी कर्म। तो उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। अनंत संसार के कारणीभूत दर्शन मोह के आश्रय का कारण केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। सूत्र बोलिए। अभिलाषा जी। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। हाँ ठीक है, बढ़िया। केवली श्रुत संग धर्म और देव का अवर्णवाद करना
सो दर्शन मोहनी कर्म के आश्रव का कारण है। फिर से किस किस का अवर्णवाद करना। अब अवर्णवाद क्या है वो भी बताएंगे, पहले इसका सामान्य अर्थ देख लीजिए। केवली का अवर्णवाद, श्रुत का, संघ का, धर्म का और देव का अवर्णवाद करना सो दर्शन मोहनी कर्म के आश्रव का कारण है। टीका संगीता जी। टीका। अवर्णवाद, जिसमें जो दोष ना हो उसमें उस दोष का आरोपण करना सो अवर्णवाद है। केवली, केवलत्व, मुनित्व और देवत्व ये आत्मा की ही भिन्न भिन्न अवस्थाओं के स्वरूप हैं। अर्हंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और मुनि ये पांचों पद निश्चय से आत्मा ही हैं। देखो योगेंद्र देवकृत योग सार गाथा 104, परमात्म प्रकाश प्रश्न 393 और 394। इसलिए उनका स्वरूप समझने में यदि भूल हो और उनमें ना हो ऐसा दोष कल्पित किया जाए तो आत्मा का स्वरूप ना समझे और मिथ्यात्व का पोषण हो। धर्म आत्मा का स्वभाव है, इसलिए धर्म संबंधी झूठी दोष कल्पना करना सो ही महान दोष है। इसके आगे नंबर 2, श्रुत का अर्थ है शास्त्र। वह जिज्ञासु जीवों के आत्मा का स्वरूप समझने में निमित्त है, इसलिए मुमुक्षुओं को सच्चे शास्त्रों के स्वरूप का ही निर्णय करना चाहिए। अवर्णवाद का अर्थ क्या है? जिसमें जो दोष ना हो उसमें उस दोष का आरोपण करना सो अवर्णवाद है ना। जैसे भगवान की प्रतिमा और भगवान जैसे समो शरण में विराजमान है तो वैसी की वैसी ही प्रतिमा हम स्थापित करते हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा पर आंखें बना देना, उनकी अंगी रच देना, उस पर केसर लगा देना, तो ये सब भगवान का अवर्णवाद है। मतलब जो दोष उनमें नहीं है लेकिन फिर भी वो दोष, उस दोष का आरोपण कर दिया उन पर, तो वह सब अवर्णवाद है। इसका डिटेल में अब समझाएंगे। केवलित्व, मुनित्व और देवत्व ये आत्मा की ही भिन्न भिन्न अवस्थाओं के स्वरूप है ना। केवली कौन बनता है? आत्मा ही तो बनती है, जीव ही तो बनता है केवली। मुनि कौन बनता है? मुनि भी जीव बनता है, देव भी जीव ही बनता है। तो ये सब आत्मा की ही अवस्था है। अगर आपको गाथा यदि याद हो तो वो है एक स्तुति भी, अरहंत सीताचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। सब आत्मा की अवस्था है। अरंत हो, सिद्ध हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो या साधु हो, ये सब आत्मा की ही अवस्था है। यहाँ भी नीचे ये पांचों पद निश्चय से आत्मा ही है। अब ये किसने परमात्मा प्रकाश में लिखा, इसलिए उनका स्वरूप समझने में यदि भूल हो और उनमें न हो ऐसा दोष कल्पित किया जाए तो आत्मा का स्वरूप न समझे और मिथ्यात्व भाव का पोषण हो। उनका स्वरूप जैसा नहीं है और वैसा मान लिया, जैसा है नहीं स्वरूप और वैसा बता दिया, तो उससे क्या होगा? वो कल्पित दोष से बनाया हुआ है, तो उससे आत्मा का स्वरूप भी समझ में नहीं आएगा और मिथ्यात्व भाव का ही पोषण होगा। कैसा है जिनेंद्र देव का स्वरूप? कैसा है कि नहीं, जरा सी एक टिप की केसरी तो लगाई है, बाकी तो पूरी प्रतिमा वीतरागी है।